नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ पुनः एक बार। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने चोंच दी है, वो चुग्गा भी देगा। लेकिन हमारा स्वभाव ये एक्सेप्ट नहीं करता, व्यवहार में एक्सेप्ट नहीं करता और हम अधिक से अधिक संग्रह करके, इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। एक छोटी-सी प्रेरक कहानी, एक शहर में एक धनाढ्य, बहुत रिच बिज़नेसमैन सेठ रहता था। बहुत बड़ा कारोबार था। ईश्वर की कृपा से बड़े बंगले, धन, यश, वैभव भी था। खूब सारी फैक्ट्रियां, धन दौलत, संपत्ति, सब कुछ था। सेठ जी एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे। उनके मन में ख्याल आया, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये तो पता लगे कि आखिर हमारे पास हमने कितनी संपत्ति कमाई है, अर्जित की है। तो उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और मुनीम को कहा, मुनीम जी ये बताइए कि हमारे पास आखिर कितनी धन दौलत संपत्ति हीरे जवाहरात सोना चांदी है, क्या मूल्य है इसका। मुनीम जी ने सेठ जी से निवेदन किया, सेठ जी आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अच्छे से पूरा हिसाब किताब गणना करके, कैलकुलेट करके कल मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितनी धन दौलत संपत्ति है। रात को सेठ जी को बेचैनी में नींद नहीं आई कि आखिर अपने पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है। दूसरे दिन सेठ जी अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने मुनीम जी को बुलवाया। मुनीम जी आप बताइए कि हमारे पास आखिर कितनी धन दौलत संपत्ति हीरे जवाहरात सोना चांदी, उसका क्या मूल्य है। मुनीम जी बोले, सेठ जी मैंने पूरी गणना कर ली है और गणना करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि आपके पास इतनी धन दौलत संपत्ति जायदाद हीरे जवाहरात सोना चांदी है कि आपको आपकी 7 पीढ़ियों की चिंता करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। आपको 7 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं, इतनी धन दौलत आपके पास है। मुनीम जी ने सोचा सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सेठ जी ने जैसे ही सुना, सेठ जी का मन बुझ गया। सेठ जी का मन बेचैन हो गया। सेठ जी के मन में चिंता पैदा हो गई। सेठ जी बोले, इतने सालों से मैं कमा रहा हूं, इतना बड़ा व्यापार, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ मेरे पास 7 पीढ़ियों तक की धन संपत्ति दौलत है। सेठ जी चिंता में पड़ गए और उनके मन में ख्याल आया, आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ जी का मन बेचैन हो गया। घर पहुंचे, खाने खाने में भी रुचि नहीं हुई, अनबने ढंग से भोजन किया। रात को नींद भी नहीं आई। बस एक ही ख्याल, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ जी की पत्नी ने देखा कि सेठ जी बहुत बेचैन है, भोजन भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रात को नींद भी नहीं आई। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कल से मैं देख रही हूँ आप बहुत बेचैन परेशान है, आखिर आपको क्या चिंता है। सेठ जी ने पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, हमारे शहर में एक बहुत बड़े महात्मा सिद्ध पुरुष आए हुए हैं और वो आप सबकी चिंताओं का समाधान बताते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। सेठ जी तैयार होके दूसरे दिन महात्मा जी के पास पहुंचे, प्रार्थना की, निवेदन किया। महात्मा जी ने पूछा, सेठ जी आप किस बात से परेशान हैं, क्या समस्या लेकर मेरे पास आए हैं। सेठ जी बोले, महात्मा जी मैंने इतने सालों से खूब धन दौलत संपत्ति कमाई है, सोना जवाहरात चांदी सोना सब कुछ मेरे पास है। कल मेरे मुनीम से जब मैंने पूछा कि हमारे पास कितनी धन दौलत है, तो उसने बताया कि हमारी 7 पीढ़ी तो आसान से, आराम से जीवन यापन कर सकती हैं।
तो मुझे चिंता हो गई, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? आखिर मैं और कितना कमाऊँ कि मैं अगली पीढ़ी के लिए, 8वीं पीढ़ी के लिए भी कमा सकूँ? इसलिए मैं बेचैन हूँ, चिंता हूँ, मुझे चिंता का समाधान करिए कि आखिर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? महात्मा मुस्कुराए, सेठ जी से कहा, "सेठ जी, ये तो बहुत छोटी समस्या है। मैं आपको बहुत आसान सरल उपाय इसका बता देता हूँ।" सेठ जी बहुत खुश हो गए। "महात्मा जल्दी बताइए।" महात्मा जी ने कहा, "सेठ जी, इस शहर के थोड़ी दूर एक कच्ची बस्ती है, उसके एक कोने पर एक बुढ़िया रहती है, झोंपड़ी है उसकी, उस झोंपड़ी में बुढ़िया रहती है। आप एक बोरी चावल लेके आज रात को उसके यहाँ जाना और उसको निवेदन करके एक बोरी चावल का दान कर देना, तो आपकी 8वीं पीढ़ी का भी इंतजाम आसानी से हो जाएगा।" सेठ जी बहुत खुश हुए, घर आए, भोजन किया, रात का इंतजार करने लगे। रात को एक गाड़ी में चावल की बोरी रख के ढूंढते-ढूंढते उस बुढ़िया की झोंपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया बाहर आई, सेठ जी को देख के हैरान हो गई। "सेठ जी आप यहाँ पधारे, मैंने कोई गलती तो नहीं की है?" सेठ जी मुस्कुराए, "नहीं, नहीं माँ जी, मैं तो आपको कुछ देने आया हूँ।" बुढ़िया बोली, "सेठ जी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।" सेठ जी बोले, "नहीं, नहीं, आप बहुत गरीब हैं, वृद्ध हैं, तो आपके भोजन की समस्या आपको आती होगी, इसलिए मैं एक बोरी चावल लेके आपके लिए आया हूँ, आप इसको रख लें, तो आपका आराम से जीवन यापन हो जाएगा।" बुढ़िया मुस्कुराई, सेठ जी से बोली, "सेठ जी आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आज का भोजन तो मैंने कर लिया है और कल की चिंता मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जिसको चोंच दी है, उसको चुग्गा भी दिया है। इसलिए मैंने आज भोजन कर लिया, मैं आराम से सोऊँगी, कल की कल देखेंगे और कल किसने देखा है, कल आएगा तो भोजन ईश्वर कहीं न कहीं से हमें देगा ही देगा, क्योंकि उसने हमारी व्यवस्था हमसे ज़्यादा अच्छी कर रखी है। सेठ जी सकते में पड़ गए, सोचने लगे, बुढ़िया जिसके पास कल का भोजन नहीं है, आज का भोजन उसको मिल गया, उससे इतनी संतुष्ट है, खुश है, चैन की नींद सोएगी और मैं इतनी धन, दौलत, संपत्ति कमाने के बाद भी, 7 पीढ़ियों का इंतज़ाम करने के बाद भी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। सेठ जी की आँखें खुल गईं, समझ आ गया। सेठ जी बुढ़िया को प्रणाम करके वापस पहुँचे। दूसरे दिन महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, "महात्मा जी आपने मेरी आँखें खोल दी। कल किसने देखा है? कल की चिंता क्यों करें? इतनी धन संपत्ति अकूत होने के बाद, 7 पीढ़ियों का व्यवस्था इंतजाम होने के बाद भी अगर मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में अपना वर्तमान खराब कर रहा हूँ, जो कुछ हमको ईश्वर ने दिया है उसको मैं भोग ही नहीं पाऊँगा इस चिंता में कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो इस धन-दौलत, संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य का क्या फ़ायदा? आपने बहुत उपकार किया है।" इसलिए महात्मा जी ने कहा, "सेठ जी, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जिसने चोंच दी है, वो चुग्गा भी देगा।" नमस्कार, जय श्री राम।